कोई भी बोल दो भाई। यस सर, दिख रहा है। अच्छा, तो इसको एक बार देखिए क्या कर सकते हो। ये समेशन का साइन होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? अगर ये बोल रहा है आर जीरो से लेके एन तक वेरी करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार जीरो पुट करो आर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर जीरो प्लस अगले बार आर की वैल्यू क्या रखोगे आप? वन रखोगे, तो वन मतलब पाई बाई एन प्लस समेशन मतलब ये चलता ही जाएगा, साइन स्क्वायर टू पाई बाई एन हो जाएगा प्लस डॉट 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 और लास्ट में आर की जगह पे एन रख देना है। ठीक है, तो एन पाई बाई एन। ठीक है, अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे। इसकी वैल्यू हो गई जीरो। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग वन माइनस कॉस टू पाई बाई एन लिख सकते हैं अपॉन टू। ठीक है, ये मैं पूरे होल अपॉन टू ही ले लेता हूँ। ठीक है, अपॉन टू, क्योंकि इसमें भी अपॉन टू ही आएगा। वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप इसको भी लिख लो, साइन स्क्वायर टू पाई बाई एन को, ये क्या हो जाएगा? वन माइनस कॉस फोर पाई बाई एन। ठीक है, ऐसे ही अगला जो आएगा उसमें थ्री एन लगा होगा, तो वो क्या बन जाएगा? वन माइनस कॉस सिक्स पाई बाई एन डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा लास्ट वन? वन माइनस कॉस टू एन पाई बाई एन। ठीक है, तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलिए ये तो बात हो गई इसकी। अब आप ये बताओ कि इसको हमें पता है ये वाला जो ये वन कितने बार आएगा? यहां से लेके वन टू थ्री फोर कितने बार? वन एन बार आया होगा। यानी वन को अगर एन टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? एन बाई टू बनेगा। नीचे टू तो है ही, और ऊपर को वन को एन बार जोड़ा तो एन बाई टू आ गया, तो वन का तो समेशन ये आ गया। फिर बचा क्या? बचा ये माइनस, अगर मैं कॉमन लेता हूं माइनस वन बाई टू कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा मेरे पास सीरीज? कॉस टू पाई बाई एन प्लस कॉस फोर पाई बाई एन कॉस सिक्स पाई बाई एन। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर आप देखो तो ये कौन सी सीरीज है? ये एपी वाला सीरीज है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा टू बीटा वाला। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता था? साइन एन बीटा। एन कितना है यहाँ पे? एन टर्म्स है इसमें, तो एन बीटा। बीटा क्या है? कॉमन डिफरेंस, तो बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? टू पाई बाई एन हो जाएगा बाई टू। एन बीटा बाई टू फॉर्मूले में था। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा यहाँ जगह स्पेस कम है तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। ओके, ये चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से। तो यहाँ एन बाई टू तो वन का हो ही गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं किसका? इसका। तो ये हो गया साइन माइनस वन बाई टू, एन बाई टू इधर था ही तो लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा साइन एन बीटा बाई टू, एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू। तो बीटा हमारा क्या है? टू पाई बाई एन बाई टू इनटू कॉस टू अल्फा। टू अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे? टू पाई बाई एन इंटू एन माइनस वन इंटू बीटा। बीटा कितना है? टू पाई बाई एन
ठीक है, होल अपॉन 2। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो इसको सॉल्व अप करो तो ठीक है। तो कितना आ रहा है, किसी का कुछ सॉल्व हुआ? ओके, इसके आगे कर लेते हैं फटाक से। तो ये हो जाएगा n/2 माइनस 1/2। ये n से n कैंसिल हो गया और ये 2 से ये गया। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन 180 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब जब ये 0 आ गया, ठीक है, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। ये भाई साहब कुछ भी रहे, हमें इससे क्या मतलब है, हमें इसके सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो n/2 माइनस 0 यानी आंसर विल बी n/2। सबको क्लियर है? जल्दी से बोल दीजिए फटाफट। यस सर। ओके, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, वेयर ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये दिया हुआ है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 दिया हुआ है आपको, और ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है, ऑप्शन क्या है कि क्या ये एंगल ऑब्ट्यूज राइट एंगल के होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल के होंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके सामने है इक्विलेटरल के होंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कि राइट एंगल ट्राइंगल के होंगे। ये सब कुछ ऑप्शंस दिया, और लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें कुछ हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें ऑप्शन से ही देखना है कि कौन से ऑप्शन से ये सॉल्व हो सकता है। तो देखो, ऑब्ट्यूज का तो हम कुछ कह नहीं सकते, ऑब्ट्यूज में एंगल कोई फिक्स तो है नहीं, तो हम सबसे पहले हमें ट्राई क्या करना चाहिए, इक्विलेटरल को। इक्विलेटरल अगर नहीं होगा तो फिर सॉल्व हो ही नहीं पाएगा ये, अगर देखा जाए तो, क्योंकि एंगल आप फिक्स करोगे। तो इक्विलेटरल में हमें पता है कि सभी एंगल्स क्या होते हैं, 60 60 और 60, और हम इसको पुट करके देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। tan60√3, tan60√3, tan60√3 सबको जोड़ा तो ये 3√3 आ गया, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये किसके द्वारा सेटिस्फाई होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ठीक है, तो इसमें आपको बस ऑप्शन से आपको करना था। ठीक है ना, इसमें ऑब्ट्यूज और हम लोग राइट एंगल का कुछ ऐसे प्रूविंग नहीं कर सकते। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज थर्ड वन। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3π/2 है, ठीक है, तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने हमेशा बताया आपको क्या करना है, पेयर बनाना है पहले। तो पहले आपने इन दोनों का पेयर बनाया,
तो क्या आ गया, cos a प्लस बी cos 2a प्लस 2b अपॉन 2, यानी सीधा मैं a प्लस बी लिख रहा हूं, cos a माइनस बी बाई 2, यानी सीधा मैं a माइनस बी लिख सकता हूं, प्लस cos 2c। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं इसको जो है, या तो मैं इसको बदल लूं और या तो मैं cos 3 पाई बाई 2 का यहाँ पे यूज भी कर सकता हूं मैं cos c का वैल्यू हटाने के लिए। तो अगर मैं c को क्या लिख सकता हूँ, 3 पाई बाई 2 माइनस a प्लस b भी लिख सकता हूँ। और तो यहां से इससे क्या आ जाएगा, cos 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस, ये भी आप कर सकते हो। या फिर और क्या कर सकते हो, यहां से आप पाई माइनस सी कॉमन ले, पाई माइनस इसको 3 पाई बाई 2 माइनस वो भी लिख सकते हो। तो चलो सबसे आसान है कि पहले मैं इसको ही 3 पाई बाई 2 माइनस सी लिख देता हूं आसानी से, और ये हो जाएगा cos a माइनस बी। आप देखो इसको भी चेंज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको आसान लगे, बस आपको a में सभी टर्म्स को यहाँ पे a b में लाना था। तो ये हो गया। चलिए, तो a प्लस बी प्लस, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 पाई बाई 2 माइनस cos 270 माइनस थीटा कितना होता है, cos 270 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन c cos a माइनस b। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, ये cos 2c का फॉर्मूला जो है, अगर हम इसको sin c के टर्म्स में लिख दें तो हमें कुछ कॉमन मिल सकता है। क्या हो गया, मैसेज किसी ने किया क्या कुछ? चलो ठीक है, ओके, -2, तो आप cos 2c को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हो भाई, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो यहां पे आप सिंपली लिख सकते हो, अब ये साइन सी वाला टर्म और ये वाला टर्म इसको आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, -2 साइन सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, cos a माइनस बी, ठीक है, प्लस साइन सी प्लस 1। ठीक है, अब यहां से आप अब क्या कर सकते हो, इन दोनों को आप ऐड तो कर नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करो कि इसको भी cos में बदलने की कोशिश करो। तो हमने c की वैल्यू क्या निकाली थी, याद है आपको, 3 पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी होगा c का वैल्यू, जो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर मैं साइन c की बात करूं तो साइन c हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2 साइन c cos a माइनस बी प्लस साइन 3 पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी प्लस 1। तो ये हो जाएगा -2 साइन c cos a माइनस बी, और ये बन जाएगा क्या, साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है, ये थीटा है आपका a प्लस बी, माइनस साइन थीटा होता है या माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये आप लिख लो माइनस कॉस थीटा। अब देखो cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी क्या होता है, किसी को याद है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, मिटाने से जल्दी सर पहले बता। हाँ 2 साइन ए साइन बी, 2 हाँ, साइन ए प्लस साइन बी।
टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं यार, नहीं सर, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। हाँ तो ये होता है, देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इसमें माइनस आता है तो कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, टू साइन ए साइन बी। तो आप फाइनल लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन ए, इसकी वैल्यू आ गई साइन बी, और टू भी तो था तो टू से आप इंटू कर दिए तो ये बन गया 4। तो टू साइन ए साइन बी इसका इंटू माइनस टू साइन सी प्लस 1 भी तो है तो 1 माइनस, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सबको, जल्दी से बोल दीजिए। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसी से रिलेटेड 17th वाला क्वेश्चन समझा दीजिए इसको। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी करना ही है, सब डाउट ही ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाना है मुझे। cos a प्लस cos b प्लस cos c, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए, ये भी ट्रायंगल का ही दिया है कि ए बी सी ट्रायंगल है कोई। तो आपसे बोला क्या है इसमें, हिंट देखिए, पहला ऑप्शन है कि ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 होगा, ये सभी ऑप्शंस हैं आपके पास। अब देखिए 3/2 से छोटा या उससे बड़ा, यानी ये कहने का मतलब क्या है कि इसका ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू इसका 1 होना चाहिए। 1 टच नहीं करेगा लेकिन 1 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये, ठीक है। या फिर 2/3 इसका मिनिमम वैल्यू होगा, या तो 1, यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही सही होने वाला है, ये भी सही हो सकता है। अच्छा ये पहले ही बता दूं मैं कि मोर देन 1 है तो हो सकता है 2-3 ऑप्शन भी इसके सही हो। तो देखते हैं क्या करते हैं फिर इसी अप्रोच में। दिया क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है तो स्टार्ट करते हैं फिर से वही अप्रोच अभी जो पिछले क्वेश्चन में किया हमने। 2 cos a प्लस बी बाई टू, इन दोनों का पेयर ले लिया, cos a माइनस बी बाई टू प्लस cos, ठीक है, cos c। अब आप यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दो a प्लस बी की, तो कितना आ जाएगा, cos, तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस सी। तो a प्लस बी का अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ से आएगा पाई माइनस पाई बाई टू साइन सी बाई टू, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप फिर से वही कर दो, पाई माइनस सी लिख दो, और ये हो जाएगा cos a माइनस बी बाई टू। ओके, इसको अभी आप cos c लिख लिए, ये हो जाएगा cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, यानी साइन सी बाई टू। तो ये बन गया साइन सी बाई टू इंटू, अब हमें कुछ ऐसा कॉमन लेने के लिए बनाना है, तो यानी हम cos c को फिर से साइन के टर्म्स में लिख लेते हैं, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर c बाई टू, cos टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे आप लोग लिखते जाइए, अच्छा लिखते जाइएगा आप लोग भाई। चलो चलो ठीक है, लिखते हैं यहीं पे, तो ये हो जाएगा, फिर से आप वैसे ही कॉमन लो, तो साइन सी बाई टू आपने कॉमन ले लिया होगा आई होप। तो कितना आ रहा है, एक मिनट, तो साइन सी बाई टू, टू साइन सी बाई टू आपने जब कॉमन लिया तो आपको क्या बचा, यहाँ बच गया cos a माइनस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे बच गया आपका माइनस
साइन सी बाई टू, ठीक है, कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू प्लस 1, इसको आपने कॉमन ले, फिर से आप वही करोगे, इस c को आपने फिर से a और b में कन्वर्ट करना है, तो फिर से वो करेंगे हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। चल ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से आप करो 2 साइन c बाई टू कॉस a माइनस b बाई टू। अच्छा, साइन c बाई टू आप जब लिखोगे तो यानी c को आपने क्या लिखा था, पाई माइनस a प्लस b बाई टू लिखा था, तो c बाई टू को क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस a प्लस b बाई टू। तो साइन c बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, तो यहां आप सिंपली लिख दो कॉस a प्लस b बाई टू प्लस 1। अब देखिए यहां पे भी आपका वही फॉर्मूला है, आ गया कॉस a, यहाँ पे a आप a बाई टू को मान लीजिए और b किसको मान लीजिए, b बाई टू को, ऐसे इधर भी बन रहा है, तो कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, तो यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, 2 साइन c बाई टू इंटू 2 साइन a बाई टू कॉस साइन b बाई टू प्लस 1। तो फाइनल आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू एंड साइन c बाई टू। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया जो आपको क्या दिया हुआ था आपके सामने, cos a cos b एंड cos c, इसको समेशन करने पे ये आया। अब इससे हम लोग रिजल्ट्स निकालते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो देखो कॉन्सेप्ट मैंने 2-3 बताया है आपको, देखते हैं आपको कितना याद है। इसका मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो इस फंक्शन, ओहो डिलीट हो गया, एक मिनट, बंद हो गया ये तो, खुल जा सैमसंग। तो इसका आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है ना। तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो पहले आप इस पे सोचो कि a बाई टू जो है और b बाई टू जो है और c बाई टू जो है, ये क्या क्या हो सकता है। तो क्या a बाई टू हो या c बाई टू हो या कुछ भी हो, क्या ये कभी जीरो के बराबर हो सकता है, जी नहीं, क्योंकि अगर ट्रायंगल बन रहा है तो कोई भी एंगल कितना भी छोटा हो जाए वो जीरो तो नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी a बाई टू हो चाहे b बाई टू हो चाहे c बाई टू हो, ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन टेंडिंग टू जीरो हो सकता है। तो अगर ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता तो इसकी मिनिमम वैल्यू अप्रॉक्स हम जीरो कब ले सकते हैं, ये साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होती। मतलब ये वाली वैल्यू जो है 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू और साइन c बाई टू, इसकी वैल्यू जीरो प्लस हो सकती है, जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, यानी 1 में से अगर आप जीरो प्लस जोड़ देते हो, ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा कि वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। 1 को टच क्यों नहीं कर रहा है इसका मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ये इक्वल टू क्यों नहीं लगा, क्योंकि कभी भी कोई भी एंगल जीरो होगा ही नहीं। जब एंगल a बाई टू या b बाई टू c बाई टू जीरो नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं रख रहे हैं, ग्रेटर देन बस रखा है इसमें। दूसरी चीज, अब बात आती है मैक्सिमम वैल्यू की, ये हमने क्या बता दिया, इसका मिनिमम वैल्यू बताया। मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो आपको मैंने ये बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आपसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 10 है,
और आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, जब दोनों अपने में इक्वल हो जाएं। तो इक्वल कब होंगे, जब x की वैल्यू भी 5 हो और y की वैल्यू भी 5 हो। तो 25 इसका मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है इंटीग्रल सॉल्यूशन पे। अगर आप 6 इंटू 4 लेते हो तो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाता है तभी आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट का वैल्यू मिलता है। तो यहां भी ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में है, तो ये अपना जब मैक्सिमम वैल्यू देंगे तभी तो ये पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 ये जो है ये सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने का मतलब क्या है, अगर साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 इक्वल है, यानी एंगल a/2 b/2 और एंगल c/2 भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है तो यानी हमारे पास इक्वेशन क्या है, एंगल b प्लस सी इक्वल टू पाई है, और आपसे बोला जा रहा है कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 ये क्या हो जाएगा, पाई/2 के बराबर। अब आप बोलो a/2 भी इक्वल है, b/2 भी और c/2, तो ये सभी को हम क्या ले सकते हैं, 3x इक्वल टू, मैंने x मान लिया a/2 को, इक्वल टू पाई/2, देन x इक्वल टू पाई/6। यानी कि सभी एंगल्स a/2 हो चाहे b/2 c/2 सभी 30 डिग्री होने चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी वैल्यू 1/2। तो 1/2 को 3 टाइम्स किया तो क्या हो गया, 1/8 इंटू 4 कितना हो गया, 1/2। तो ये हो गया इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछता तो आप क्या बोल देते फट से, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा सर 1/2। प्लस 1 भी करना है तो प्लस 1 अगर कर दिया इसमें तो हमें कितना मिल गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। So this will be less than equal to 3/2। ओके, 3/2 को ये टच कर सकता है अभी, क्योंकि 30 डिग्री तो पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से बोल दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सुधांशु? यस सर। ओके, मिटाऊं, मिटा दूं ना? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या था भाई, एक क्वेश्चन एपी का था, वो तो आप कर लिए होगे। एक क्वेश्चन ये था कि cos 3a cos 3b प्लस cos 3c। सुधांशु ये क्वेश्चन हो गया था तुमसे? यस सर, हो गया था। ये हो गया था, अच्छा। देखो सिंपली इसमें क्या करना है, इसमें आपको ऑप्शंस पुट करके बस देख लेना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सॉल्व मत करो कुछ भी, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। आप सिंपली जो है पाई/3 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 2π/3 ऑप्शन दिया है, पाई ऑप्शन दिया है और 4π/3 भी ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इसमें से आपको वैल्यूज यहाँ पे रख देनी है। और एक चीज और भी बताया है कि ये एंगल्स ऑफ ए बी सी क्या है, एंगल ऑफ ट्राइंगल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई ए के जगह पे या बी की जगह पे या सी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ। तो कौन कौन सी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, कौन सी वैल्यू नहीं रख सकता। तो 2π/3 कितना है, 240 के इक्वल है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये रख सकते हैं क्या हम? तो ये सभी हम लोग देखते हुए इसमें हम लोग पुट करके देखेंगे। और अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, नहीं इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें बोला है कि कौन सा एंगल जो है इसके बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, हो सकता है आप थोड़ा सोच पाओ। कुछ करना इसमें है नहीं, पुट करके आपको बस देखना है। और तब भी दिक्कत होगी तो आप तुरंत पूछ लेना। हाँ, एक क्वेश्चन था कि अल्फा इज इक्वल टू 2π/7 tan अल्फा
2 अल्फा tan 2 अल्फा प्लस tan 2 अल्फा tan 4 अल्फा प्लस tan 4 अल्फा tan अल्फा। ठीक है, ओके, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो आप कैसे कर रहे थे, क्या अप्रोच कर रहे थे? तो आपको मैंने बोला था कि ठीक है, पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसमें पहले साइन कॉस में आपने सबको बदल लिया, तो साइन कॉस में आपने सबको बदल दिया, ये हो गया साइन 2 अल्फा, ये हो गया कॉस 2 अल्फा। ऐसे ही आप इसको ही बदल लेते, साइन 2 अल्फा साइन 4 अल्फा, ऐसे ये हो गया कॉस 2 अल्फा, ये हो गया कॉस 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा साइन अल्फा अपॉन cos 4 अल्फा एंड cos अल्फा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए पूरे का, cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन 2 अल्फा और इसके साथ आ जाएगा cos 4 अल्फा, इस वाले टर्म का ये हो गया प्लस, फिर इसका एलसीएम लिया तो यहां से हमें क्या मिल गया, साइन 2 अल्फा साइन 4 अल्फा और ये cos चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos अल्फा। ऐसे ही cos 4 अल्फा cos अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा साइन 4 अल्फा साइन अल्फा और क्या आ जाएगा, cos हो ही गया, हाँ यहाँ cos 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अल्फा इक्वल टू 2π/7। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो देखो, इसको आप चाहो तो इन दोनों को पेयर में ले सकते हो या इन दोनों को पेयर में ले सकते हो, जो आपको आसान लगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को साथ में ले रहा हूं, कैसे, तो हमारे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 2 sin A sin B वाला। तो अगर मैं 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को इनटू कर लेता हूं न्यूमरेटर को, यहां भी 2 यहां भी 2 हो जाएगा, यहां भी 2, तो नीचे भी हमें 2 से इनटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी डिनोमिनेटर को छोड़ देता हूं कि डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट तुरंत फॉर्मूले पे सेट है, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं न्यूमरेटर पे फोकस कर रहा हूं बस, मैं अभी बस न्यूमरेटर ही लिखूंगा। 2 साइन अल्फा साइन 2 अल्फा को हम लोग क्या ले सकते हैं बताओ, कॉस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस 4, और सॉरी और भी तो होगा, बस ए माइनस बी तो होगा नहीं, प्लस कॉस ए प्लस बी, कहीं पे भी कुछ गलत लिख रहा हूं तो आप बताना तुरंत, ये हो जाएगा साइन और यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस, तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस, तो ये हो जाएगा, ये आपने इसको लिख लिया इंटू कॉस 4 अल्फा। चलिए अब इस पे आ जाते हैं, इसको भी आप ऐसे ही कर लो सिंपली, इसको आप क्या ले सकते हो, cos 4 अल्फा माइनस दिस माइनस cos 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू क्या बच गया यहाँ पे, cos अल्फा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस अब इनकी बारी है, तो ये है 2 साइन 4 अल्फा साइन अल्फा, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, cos 4 अल्फा माइनस अल्फा माइनस cos 4 अल्फा प्लस अल्फा
इंटू कॉस 2 अल्फा। डिनोमिनेटर आप याद रखना, डिनोमिनेटर या तो बोलोगे तो सॉल्व भी कर दूंगा मैं, डिनोमिनेटर सॉल्व ही कर देते हैं, बार बार लिखना क्या पड़े। तो इसको फॉर्मूला क्या लगा दोगे, 2 तो इंटू है ही, 2 इंटू क्या होता है फॉर्मूला इसका, कॉस वाले का साइन 2 पावर n कितना है 3 है, और अल्फा अपॉन 2 क्यूब इंटू साइन अल्फा। अब 8 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा कितना दिया हुआ था 2 पाई बाई 7, तो 8 अल्फा कितना हो जाएगा 16 पाई बाई 7। इसको हम लोग 2 पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 लिख सकते हैं, यानी कि साइन 8 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1/4, याद रखिएगा। तो 1/4 अभी डिनोमिनेटर का वैल्यू मिल चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया, इसको मिटाया जाए। ओके, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर से इसको मिटाते हैं। तो ये आपका फाइनल क्या आ गया, कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 6 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसे ही आपका ये हो जाएगा प्लस कॉस 3 अल्फा माइनस कॉस 5 अल्फा, दिस इज इंटू कॉस 2 अल्फा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आगे हम लोग इसको यहां से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos 4 अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो या 6 अल्फा की भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 6 अगर मैं 6 अल्फा की बात करूं तो 6 अल्फा इज इक्वल टू कितना 2 पाई बाई 7 इंटू 6, यानी 12 पाई बाई 7। और आपसे बोला क्या है cos 6 अल्फा, तो cos 6 अल्फा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 7 लिख सकते हैं, 12 पाई बाई 7 को। अच्छा, cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही तो होता है, यानी कि cos 6 पाई 6 अल्फा कितने के बराबर हो गया, cos अल्फा के। याद रखिएगा ये कितने के बराबर है, cos 6 अल्फा के। ओके, आगे बढ़ते हैं। cos 5 अल्फा की बात कर ली जाए तो 5 अल्फा कितने के बराबर होगा, तो 5 अल्फा अल्फा भी मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। 5 अल्फा इज 10 पाई बाई 7। ठीक है, तो पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 10 पाई बाई 7, तो इससे भी आ जाएगा 4 पाई बाई 7। चलो ये सब अभी मैं 6 अल्फा तक ही रहने देता हूँ, इसको आप चाहो तो इसको भी पाई माइनस 4 पाई बाई 7 या ऐसे करके आप लिख सकते हो, पाई प्लस 3 पाई बाई 7, या फिर और क्या लिख सकते हैं आप इसको 2 पाई बाई 7 है ना ये। हम्म, चलो इसको अभी रहने देते हैं, 5 अल्फा को मैं अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। 6 अल्फा आपको याद है, 6 अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, बस आप अभी इतना याद रखो, फिर देखते हैं सिंप्लीफिकेशन कहाँ और जरूरत पड़ता है, तब अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं cos 4 अल्फा। अच्छा, cos 4 अल्फा कितना होगा, 4 अल्फा कितना था, 4 अल्फा बताओ कितना था 8 पाई बाई 7, तो cos 4 अल्फा
यानी कॉस पाई बाई 7। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये पाई बाई 7 से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। पाई बाई 7 आप रहने दो, ये सब करो ही मत, फालतू का मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही कर लो। इसको करो कॉस अल्फा, इसको इनटू कर लो, सिंपली लिखो कॉस अल्फा कॉस 4 अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा कॉस 4 अल्फा, ठीक है, प्लस इसको आप इंटू कर लो कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 6 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और क्या बचा प्लस कॉस 3 अल्फा cos 2 अल्फा माइनस cos 5 अल्फा इंटू cos 2 अल्फा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए सब सही है ना? तो ठीक है, इसके आगे अब क्या करें? तो इसके आगे आप क्या करो कि फिर से आप देखो फॉर्मूला वही cos a cos b का बन रहा है, तो आप क्या करो कि 2 से इंटू कर दो, ठीक है, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड। तो आपने 2 से पूरे एक्सप्रेशन को इंटू कर दिया और पूरे को डिवाइड भी कर दिया। तो 2 को मैंने इंटू किया, याद रखिएगा 2 से डिवाइड किया, यानी तो ये आपने 2 से इंटू किया है तो कितना आ गया 2 कॉस, और बाहर में आप यहाँ पे रख लो भाई साइड में कि 1/2 भी करना है इसमें। तो 2 से इंटू किया तो ये बन गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बन गया 2 कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए प्लस बी कब होता है? ये फॉर्मूला होता है तब जब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो। तो यानी आप बस सिंपली ऐड कर दो, ये बन गया ये, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस टर्म आ रहा है तो इसमें आप क्या लिख सकते हो माइनस कॉस 3 अल्फा, इसका भी तो वही होगा कॉस 7 अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा, इसको आप क्या लिख सकते हो कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ऐसे ही आप इसको भी लिख लो कॉस 7 अल्फा प्लस कॉस 5 अल्फा। सबको समझ में आ रहा है? एक बार बोल दीजिए। कॉस 5 अल्फा, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए कॉस 3 अल्फा, और इसको आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा कॉस 5 अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस 5 अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी 7 अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा। अब देखो भाई कुछ कट पिट रहा है क्या? यहाँ था माइनस और यहाँ है प्लस, तो एक अल्फा कॉस अल्फा यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, और क्या कट रहा है? कुछ कट पिट रहा है, हाँ, कॉस 5 अल्फा, और ये 5 अल्फा यहाँ से कैंसिल हो गया। कॉस 7 अल्फा यहाँ माइनस 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 ही है, कॉस 3 अल्फा, हाँ, एक कॉस 3 अल्फा भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये वाला ही काट लो, और कुछ तो कट नहीं रहा है आई थिंक। 7 अल्फा, चलो अब देखते हैं, जो जो बचा है वो लिख लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो हमारे पास क्या बच गया 1/2, 1/2। यहाँ बचा हमारे पास cos 3 अल्फा माइनस cos 7 अल्फा, और क्या बचा यहाँ पे cos 7 अल्फा तो 3 टाइम्स है तो इसको 3 बार लिख लो, और यहाँ बच गया cos 5 अल्फा प्लस cos 5 अल्फा
प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो रही बात cos 7 अल्फा की, तो 7 अल्फा, अल्फा कितने के बराबर था? 2 पाई बाई 7। तो 7 अल्फा कितने के बराबर होगा? 2 पाई के, यानी cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos 2 पाई मतलब cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? -3। इसको आप साइड में रख लो, ये हो गया -3। अब आती है इसकी बात, तो ये हो जाएगा 1/2, इसको मैं लिख लिया -3/2 प्लस 1/2, क्या बचा? cos 3 अल्फा प्लस cos 5 अल्फा प्लस cos अल्फा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं फिर आगे। ये -3/2 तो है ही, प्लस हाफ। अब देखिए ये आपका वो सीरीज बन गया एपी वाला, cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस cos 5 अल्फा। तो 2 अल्फा इसमें बीटा का वैल्यू है, और अल्फा अल्फा ही है। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता था फॉर्मूला? साइन 2 क्यूब, तो साइन, सॉरी साइन वाला तो नहीं है, ये प्रोडक्ट वाला नहीं है, यहाँ पे आप साइन एन बीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो साइन एन, एन कितना यहाँ पे 3 है, और बीटा कितना है? 2 अल्फा, 2 अल्फा बाई 2 अपॉन साइन एन बीटा, बीटा बाई साइन एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 टर्म्स थे, 3 इंटू बीटा, बीटा कितना है? 2 अल्फा है, अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस n-1, n-1, n क्या है? 3 है, 3 - 1 इज 2, d कितना है? 2 अल्फा अपॉन 2 आ गया। ठीक है, चलो अब इसको ही मैं मिटा रहा हूं। चलिए देखते हैं अब आगे, -3/2 प्लस 1/2। अब ये आ गया कितना भाई? साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये भी कैंसिल, तो हो गया साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और ये कितना आ गया? कॉस, ये 2 से 2, ये हो गया 2 6 अल्फा अपॉन 2, यानी कॉस 3 अल्फा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं चाहूँ तो इसको अलग तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये साइन 3 अल्फा, ये कॉस 3 अल्फा है, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से इंटू कर लेता हूँ बस यहाँ पे, तो ये बन जाएगा साइन 6 थीटा, यानी हो जाएगा -3/2, -3/2। ध्यान रहे यहाँ पे 2 से आपने इंटू कर दिया, तो ये हो गया 4 साइन अल्फा, 1/4 साइन अल्फा, और ये क्या बन गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 6 अल्फा। अब देखिए आपको पहले ही मैंने बताया कि साइन 6 अल्फा कितने के बराबर था? कितना बताया था? साइन अल्फा के बराबर बताया था 12 पाई/7, 2 पाई बाई, कितना बताया था आपको? जल्दी से बताओ यार। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पाई माइनस 2 पाई/7, 4 इसको, तो ये हो जाएगा 2 तो पाई साइन माइनस साइन अल्फा। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा इस वैल्यू को। तो यानी हम इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? -3/2, और ये हो जाएगा -1/4। साइन अल्फा से ये कैंसिल हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा 4 -6 -1, -7/4 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है डिनोमिनेटर कितना आया था? 1/4 आया था, याद होगा आपको। तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर इज -7। ठीक है, समझ में आया सबको? सुधांशु समझ में आ गया आपको? यस सर। साक्या आपको? Yes, sir. ओके, ऐसन्या को और आशीष
आप लोग का क्या हाल है? अब बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बात है? बाकी लोग बिजी हैं क्या कहीं? किसी से बात होती है आप लोगों की? किसी से बात होती है तो बताइएगा भाई, पता नहीं कहाँ रह रहे हैं आजकल लोग। लाइव क्लास ले रहे हैं तो उस समय हाँ हाँ सब कर देते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है। अच्छा, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ अभी। होमवर्क क्या, अभी क्लास वर्क ही है कि आपको ये इसका फॉर्मूला प्रूफ करना है कि tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है। ट्राई करो एक बार, तो कैसे करोगे? और इसका जो फॉर्मूला आएगा उसको आपको फिर याद भी रखना है। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है, माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला tan a प्लस b प्लस c का। इसको आप डिराइव करना। मैं इसमें आपको क्या करना होगा, कैसे आप तोड़ोगे, एक एंगल को आप a प्लस बी ले लेना और एक एंगल को c ले लेना। तो आप tan a प्लस बी का तो फॉर्मूला पता ही है आपको, तो आप ऐसे ब्रेक कर लोगे इसको, tan a प्लस बी प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan c, ये कर लोगे। उसके बाद फिर आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आता है, tan a प्लस tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan c अपॉन, इधर भी ऐसे ही करोगे, tan a प्लस tan b प्लस tan c इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो, जब आप जैसे ही आप एलसीएम लोगे, जैसे ही आप एलसीएम दे रहे हो तो देखो यही वाला एक्सप्रेशन आ जा रहा है तुरंत, जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। tan a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस, एक बार a को b के साथ, एक बार b को c के साथ, एक बार c को a के साथ, मतलब सबके साथ आप अलग अलग पेयरिंग, a के तीन ही तो पॉसिबल है पेयरिंग, a b b c और c है, सभी पॉसिबल पेयरिंग के साथ आप इसको फॉर्मूले को याद रखिए, tan a प्लस b। ठीक है, चलिए, और कोई क्वेश्चन तुम्हारा था सुधांशु, मुझे याद नहीं आ रहा है। नो सर। हो गया सब ना? यस। और किसी का डीपीपी से कोई डाउट तो बता दीजिए। डाउट है किसी का तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4। डीपी 13 से? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया? ट्रायंगल दिया है एबीसी और आपसे बोला है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी is equal to 2 times of lambda cot a by 2 cot b by 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि हमें इन सभी को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो कॉट में कुछ आने वाला है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो बताइए कैसे अप्रोच करेंगे, कोई किसी को हिंट? तो फिर से वही है। हाँ हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है। हेलो, देखो इसको आप एक साथ रख लो, ठीक है, इसको जब आप एक साथ रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस
b/2। LHS में अभी बस सॉल्व कर रहा हूँ, इसको तो हमें है प्लस साइन सी। ओके, और इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे, सेम ही वैल्यू है वो तो ये आप लिख लो a माइनस b/2 माइनस साइन सी। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आप तुरंत लिख लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ध्यान दो यहाँ पे, इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो a प्लस बी कितने के बराबर हो जाएगा, पाई माइनस सी के। तो a प्लस b/2 कितने के बराबर हो जाएगा, पाई/2 माइनस c/2 के, यानी साइन 90 माइनस ये साइन 90 माइनस c/2 यानी कॉस c/2। ये हो जाएगा कॉस c/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 प्लस। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहां से, ये तो आ गया। अब ये साइन c/2 है, तो साइन c/2 का आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन c/2 कॉस c/2। ओके, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी आप कर लो। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 कॉस c/2 कॉस a माइनस b/2 माइनस 2 साइन c/2 कॉस c/2। ओके, अब आगे क्या करें, अब cos c/2 को कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, cos a माइनस b/2 प्लस साइन c/2 अपॉन, इधर से भी वही कॉमन ले लो, 2 cos c/2, और तो यहाँ क्या बचेगा, cos a माइनस b/2 माइनस साइन c/2। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो cos a माइनस b/2 क्या है, cos a माइनस b/2 तो रहने दो, फिर से उसी क्वेश्चन की तरह इसको c को आप बदल लो। तो c की वैल्यू कितनी है, पाई/2 माइनस c/2 की वैल्यू कितनी है, पाई/2 माइनस a प्लस b/2। ठीक है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस a माइनस b/2, और ये साइन c/2 को हम लिख सकते हैं साइन कॉस, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और ऐसे ही नीचे में भी आप लिख लो कॉस a माइनस, और इसको फिर आप वही लिख सकते हो कॉस a प्लस b/2। और आई होप इसके बाद तो कुछ बचा नहीं इसमें। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ले लो एक एंगल ले लो, कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी क्या होता है, 2 cos a/2 cos b/2। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी क्या होता है, 2 sin a/2 sin b/2, 2 sin थीटा cos थीटा। a आप ले रहे हो a/2 को, और b किसको ले रहे हो, b/2 को। तो ये फॉर्मूला बन गया, कितना आ गया यहाँ से, ये बन गया cot a/2, और ये बन गया cot b/2। और आपका जो ऑप्शन था वो क्या था, RHS क्या था, RHS दिया था कि 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। तो ये तो आपका आ गया, लेकिन यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी 2 लैम्डा की वैल्यू 1 के बराबर है कंपेयर करने पे। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। क्लियर है साक्या?
Yes, sir. ओके, और कोई? और कोई किसी का कुछ बचा हो? नहीं बचा है किसी का? अच्छा, चलो मैं ही कुछ क्वेश्चंस देता हूँ फिर, जब आपका कुछ नहीं बचा है तो। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज। ये आप पहले भी कर चुके हो, एक बार फिर से आप बताओ इसका क्या होगा। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज मतलब इसका मिनिमम वैल्यू भी बताना है और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ट्राई करिए जल्दी से फटाफट। ये मेंस में आया हुआ है 2011 में। कैसे अप्रोच कर रहे हो तुम लोग? सर साइन को चेंज करके कॉस में। अच्छा, और कॉस का? उसको देखते हैं अभी सर। अच्छा अच्छा, क्या ठीक करना ठीक है। है, ठीक है, सो करो करो।
हुआ किसी का? किसी का हुआ? सुधांशु? अच्छा, नहीं हुआ तुम्हारा। मिनिमम जीरो, मिनिमम नो 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 नो, जीरो तो नहीं होगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। मिनिमम तो 0 आ रहा है। कितना कितना? 0। जीरो मिनिमम। अच्छा, तो आप क्या करो, इसको कॉस पे लिख लो, ठीक है। और मैंने सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल रेंज के लिए तो बेस्ट है वो। तो आप वही मैं भी करने जा रहा हूँ। आप क्या करो, इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, सॉरी 1 यहाँ लिख दो आप, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। ये आपने प्लस किया था तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा, और पहले से 1 यहाँ पे है ही, तो ये आपका बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। क्या बन गया ये? यहाँ x/2 नहीं होगा भाई, x होगा बस। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, अब देखो, तो इस वाली वैल्यू की अगर हम बात करें, तो ये वाली वैल्यू की अगर हम देखें तो cos x का वैल्यू क्या होता है? cos x की अगर बात करें तो -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन cos स्क्वायर की अगर बात करें तो वो कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले वैल्यू की बात करूं तो यानी ये वाला वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? दोनों साइड -1/2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2। यानी ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक लाई करने वाली है? -1/2 से 1/2 तक। ठीक है, अब देखो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये निगेटिव टर्म्स वाला फिर से खेल खत्म हो जाएगा। तो यानी इस वाले टर्म का जब आप स्क्वायर करते हो तब आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1/4। यानी आप समझ रहे हो ना, स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी 1/4 आएगा, यहाँ भी, लेकिन आप निगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म को एक साथ स्क्वायर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर करने पे अलग इफेक्ट आता है, इनइक्वालिटी के साइन में बदलाव होता है, इसमें भी बदलाव आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एक साथ आपको, आप समझ लो खुद ही कि जब आप किसी चीज टर्म का माइनस, सपोज -1 से लेके 1 तक कोई वैल्यू उसका आप स्क्वायर कर रहे हो, तो वो वैल्यू क्या होगी? वो 0 से 1 के ही बीच में तो होगी, है कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही वो लाई करने वाली है। तो इसका भी वही है, अगर ये -1/2 से 1/2 के बीच में है तो माइनस वाला टर्म स्क्वायर करने पे -1 से 0 वाला भी सेम देगा, और 0 से 1/2 वाला भी सेम रिजल्ट देगा। यानी कि हम सिंपली बस 0 से 1/2 का देख लें तो हमें ये रिजल्ट पता चल जाएगा। तो यानी इस वाले टर्म का मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। तो जब ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा, तो ये होगा 3/4 मिनिमम इसका। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? a/1/4, तो विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आपको रेंज फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपको करने पड़ सकते हैं।
और देखते हैं भाई। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो आप बता दोगे तुरंत, आई होप। इसका आपको मिनिमम वैल्यू बताना है। ये 2002 में आया है, जल्दी से बताओ। जल्दी, पेन कॉपी पेपर कुछ नहीं, ऐसे डायरेक्ट बताओ। सर ग्रेटर और इक्वल टू 2। ग्रेटर और इक्वल टू 2 कैसे किया? सर इसको साइन माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले पे रख दिए हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए हैं। हम्म और जब स्क्वायरिंग करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 आया है। ठीक है। इसको साइन और थीटा और कॉस थीटा पे रख दिए, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर पे ये इज कोस ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये तो कोसेक है ना? गलती से मैं बोले कॉसेक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोसेक को आपने क्या लिख दिया, 1/sin स्क्वायर। हेलो। नो सर, साइन हम्म थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 ऐसे किए हैं, फिर अच्छा इसको सॉल्व कर दिया है। अच्छा। इसको ये जब भी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए और आपको मैंने बोला है कि जब भी ये फंक्शन का प्रोडक्ट आपको 1 दिख रहा है, तो आपको क्या सोचना चाहिए? पहला दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाले कॉन्सेप्ट से एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, हो गया तो ठीक है। तो अगर हमने इसको am इज ग्रेटर देन gm के कॉन्सेप्ट पे लगाए हैं, तो ये हो जाएगा दिस प्लस दिस बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा। तो यानी इस वाले की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो सकती है? 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यानी ये वाला जो टर्म है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। ये आराम से एक लाइन में हो जाता है, इसलिए तो मैंने बोला कि इसको सॉल्व मत करिए, ऐसे बताइए डायरेक्ट। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, देखें कितना याद है आप लोगों को। इसका आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मुझे बताओ।
जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप लोग? सुधांशु, मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम टू, हाँ मिनिमम टू मैक्सिमम 12। ओके, सही है, बिल्कुल सही। ऐसन्या, तुम्हारा भी यही आ रहा है सेम? उसने 2 लिखा है बस। तो इसका सिंपल सी बात है, ये वाला किस फॉर्मूले में है? एक साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, माइनस हो प्लस हो, मैंने सीधा बोला है इसका मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है? मिनिमम होता है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी -5। इसका मिनिमम होगा और मैक्सिमम कितना होगा? +5। 7 तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही। तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप बोलोगे 7 - 5, मैक्सिमम पूछी जाए तो 7 + 5। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, याद है कम से कम तुम्हें ये लोग। हाँ, एक क्वेश्चन आप करिए ये फंक्शन का। f cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा लाइज बिटवीन 0 से π/4 यूनियन π/4 से π/2। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, बस π/4 वैल्यू आपको नहीं लेना है, कहने का मतलब यह है। और आपसे पूछा क्या है? f 1/3 की वैल्यू आपसे पूछा है। कैसे करोगे इसको? एडवांस का क्वेश्चन है, 2012 एडवांस। कैसे करोगे अप्रोच? पहले तो अप्रोच बताओ इसमें। बोलो, स्टार्ट कैसे करोगे? नहीं आ रहा है सुधांशु तुमको? आशीष तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। देखो, पहली चीज तो ये है कि ये जो फंक्शन है, इसको पहले इस फॉर्मेट में आपको लेके, यानी यहाँ पे आप अगर cos 4 थीटा को अगर आप 1/2 से 1/3 से इक्वेट करते हो, ठीक है, और अगर आप थीटा निकाल पाते हो, तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हमें पता है कि cos 4 थीटा 1/3 कब होता है? तो ये हमें नहीं पता है। तब क्या कर सकते हैं? तब देखो हम क्या कर सकते हैं। तब हमें क्या करना है, cos 4 थीटा से जो भी चीज निकल रही है वो तो निकाल लें पहले। तो cos 4 थीटा से हमारे पास 1/3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? cos में अगर इसको कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 लिख सकते हैं इसको। तो यहां से हमें मिल गया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 4/3। तो cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ± √2/3। अच्छा, अब जो थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो 2 थीटा कितने के बीच में होगा? 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है,
तो कॉस की दोनों वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है? दोनों वैल्यू पॉसिबल है कॉस टू थीटा की, क्योंकि कॉस एक तरह से आपको फर्स्ट और सेकंड में दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको दोनों वैल्यू लेना पड़ सकता है। यानी कॉस टू थीटा आपने निकाल लिया, ये याद आप रखिएगा। कॉस टू थीटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉस टू थीटा इज प्लस माइनस √2/3। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलिए जय माता दी। यस सर। तो cos टू थीटा हमें पता चल गया इतना। अब देखते हैं आगे भाई क्या करना है। तो अब इसको क्या करते हैं, इस वाले जो RHS है उसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो हमने sec को cos में बदल दिया, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर माइनस थीटा। अब आप देखो, हमें 2 cos 2 थीटा पता है, तो हम लोग को इस पे पूरा दिमाग ये लगाना है कि हमें ये फॉर्मूले को हम लोग ऐसा करें कि cos 2 थीटा में ये सब कुछ बदल जाए। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम ऊपर में -1 और +1 कर दें। और ये वाला फॉर्मूला किसका है? ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ही। तो आप ऐसा ही कर लो, इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो। अब देखो यार, इसको पूरे टर्म को आपने जब ऐसे लिख दिया और इसको आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 + 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हो गया cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा, अब आपको cos 2 थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना निकाले हो? 1 + 1 प्लस माइनस √2/3। तो इसका जब आप उल्टा करोगे तो क्या लिख सकते हो? प्लस माइनस √3/2। यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 1 + -√3/2। कैसा लगा? अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया सबको? यस सर। तो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज खत्म कर लिया हमने, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स थे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज आप वो a + b वाला फॉर्मूला जो है वो जरूर याद रखिएगा, tan a + b + c। और एक और फॉर्मूला कौन सा था? 60 + a वाला और 60 - a वाला और इंटू a वाला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आप जरूर याद रखना। एनसीईआरटी में ये सब आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं टाइम बचाने के लिए। तो इस तरह से आपका 13 डीपीपी आपने टोटल लगाया है, और शायद इतना बहुत होता है लगाने के लिए। लगभग आपने 250 से 300 क्वेश्चन डीपीपी से लगा लिया। उसके अलावा आपने एनसीईआरटी भी लगाया होगा, उसके अलावा RS अग्रवाल भी लगाया होगा, तो लगभग आपने 500 से 600 क्वेश्चन मिनिमम लगाया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आई होप इतने से आपका प्रैक्टिस काफी हो चुका होगा। फिर भी और भी हम लोग, इसको छोड़िएगा मत। आइडेंटिटीज ऐसा है कि आप छोड़ोगे तो फिर से दिक्कत आएगी। इसको थोड़ा बहुत रोज 2 ही क्वेश्चन लगाओ, 1 ही क्वेश्चन लगाओ, लेकिन जरूर एक बार फॉर्मूला मतलब दिमाग में रहे, क्योंकि ये आगे भी यूज होने वाला है। तो अब अगले वीक